शुभ प्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। और प्रेम के इस पावन पर्व पर सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभ कामनाएं। सभी क्या करें, प्रेम से रहिए और मिलजुल कर रहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो फ्रेंड्स कि जो आपकी परियोजना है वो आपके अच्छे से पढ़ी जाएगी। ठीक है, और आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो क्या मैं ये आपका जो थंबनेल है वो ऐसे ही नहीं डाल रहा, ठीक है। मैं जैसा थंबनेल डाल रहा हूँ वैसा मैं आपके बात पे खरा उतर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो यह बात आपको पूरी पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्लास को। वृहद परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं और लघु परियोजनाएं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मध्यम, वृहद, मध्यम, लघु। वृहद परियोजना में क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो आपकी सिंचाई उपलब्ध कराती है, ऐसी परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, वृहद परियोजनाएं, जिसमें अपन लगभग 8 परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम परियोजनाएं कैसी होती हैं, 2 से 10,000 हेक्टेयर तक आपकी जो सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराती है वो क्या कहलाती है, मध्यम प्रकार की। और लघु है 2,000 हेक्टेयर तक आपकी सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराती है आपकी लघु। इसमें अपन लगभग 30 से परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 2,000 हेक्टेयर तक। ठीक है, तो चलिए बता दें मैं आपको कि पूरा कॉन्सेप्ट, आपका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस आधार पर और परीक्षा के जो आपके प्रश्न बनते हैं उस आधार पर आपके क्या होगा, अध्ययन किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं थंबनेल ऐसे ही डालता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, थंबनेल डालते हैं और अंदर बात कुछ अलग होती है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? तो प्लीज़ अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं जैसा थंबनेल डालता हूँ क्या मैं ऐसा खरा उतारता हूँ, जैसा थंबनेल होगा वैसे ही आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक शानदार कॉन्सेप्ट आज मैं आपको दूंगा। ठीक है, एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। और यह आपके कौन सी वृहद परियोजना है, पहले नंबर की आज। ठीक है, IGNP बोलते हैं इसको। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे देखते हैं। चलिए, मैं किसी को बात नहीं करना चाहता यहाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अपना स्वयं का देखिए, किसी और की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए IGNP का एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट IGNP का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। परियोजना का नाम है इंदिरा, पहले नंबर की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो RSSB हो, RSMSSB हो, ठीक है, RPSC हो, ठीक है, IBPS हो, ठीक है, IBPS हो, SSC हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में प्रश्न आते हैं, आते ही है। ठीक है, और RSSB का लेवल बहुत ही घुमा कर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी इसका क्वेश्चन अपन दे देता है। ठीक है, ये नवीन जो स्थिति है इसके बारे में भी IGNP के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार देखते हैं। पहला स्टार, इसका पहला स्टार है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना,
ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है। और फैक्ट अगर देखते हैं आगे कि सिंचाई क्षमता, यानी ये आपको IGNP जो है वह कितनी सिंचाई क्षमता उपलब्ध करवाता है? तो मैंने बता दिया कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो आपके क्या कराती है, वो आपके बृहद परियोजना में आती है फ्रेंड्स। तो चलिए सिंचाई क्षमता ये कितनी करवाएगी, ये आपको कभी कभी आपको पूछा जाता है। तो 19.46 लाख हेक्टेयर, 19.46 लाख हेक्टेयर, यानी 19 लाख 19 लाख हेक्टेयर क्या करा दीजिए, इन सिंचाई उपलब्ध करवाती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको ये हमेशा क्या करना है, याद रखना है सिंचाई क्षमता। ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके स्टार है, स्टार यह है कि प्रेरणा, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाने की प्रेरणा हम किसी से हम पढ़ते हैं तो किसी से हम क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ठीक है। तो किससे प्रेरणा मिली जो इंदिरा गांधी नहर बनेगी? तो गंगा नहर। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा नहर जो थी, गंगा नहर, उसके आधार पर उससे प्रेरणा मिली कि हमें क्या करना चाहिए, इंदिरा गांधी IGNP बनानी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरा फैक्ट अगर देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में ये फैली हुई है? सम्मिलित जिले, शॉर्ट में लिखते हैं सम्मिलित जिले, सम्मिलित जिले। ठीक है। सम्मिलित जिले यानी कौन कौन से जिले जो होते हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं। ये जिले जो हैं वो आपकी पूरी लंबाई हम देखेंगे तो इसको अच्छे से देख लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें लगभग आपके 9 जिले सम्मिलित होते हैं। अच्छे से इसको मैप के द्वारा देख लें कि कौन कौन से 9 जिले हैं फ्रेंड्स। फटाफट से 9 जिले कौन से हैं वो देखने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार मैप बना लेते हैं फटाफट और इसको देखेंगे। ठीक है। मैपिंग सिस्टम से पढ़ा जाए तो आपके बहुत सारी जो चीज़ें वो आसान हो जाती हैं फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से निकलेगी। अभी थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं, वैसे में पूरा डिटेल इसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ से यहाँ तक के जिले होते हैं। तो देखिए कौन कौन से जिले हो सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से जिले हो सकते हैं? गंगानगर, ठीक है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये बहुत बड़ा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। यहाँ से नीचे अगर जाते तो बाड़मेर, बाड़मेर आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर चूरू झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र के 2 जिले, चूरू झुंझुनू, चूरू झुंझुनू, ठीक है। और यहाँ पर एक और रह जाता है बीच में, नागौर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से इन 9 जो जिले हैं वो क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। यानी इसमें 9 जिले क्या है, IGNP में सम्मिलित है फ्रेंड्स। उसको और अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन आपका एक स्टार आ गया था कि इसमें कितने जिले सम्मिलित होते हैं, कितने जिले जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं। 1 गंगानगर, 2 हनुमानगढ़, 3 बीकानेर, 4 जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू और सीकर। इस प्रकार से आपके 9 जिले जो आपके क्या होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। चलो आगे अगर नेक्स्ट स्टार देखते हैं। नेक्स्ट स्टार है आपके, देखते हैं। चलिए इसको अब अच्छे से देखेंगे। ठीक है। अगर इसको आपने अच्छे से देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे फ्रेंड्स। एक अच्छा सा स्टार बना देते हैं, बड़ा स्टार। ठीक है। और ये स्टार हमेशा याद रखना है। ठीक है। ये स्टार आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि एक आपको सीक्वेंस वाइज क्या करना है, आपको वर्ष याद रखने हैं और वर्ष के हिसाब से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। वर्षों के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए पहला आपका एक मैं आपको दिखा दूं 1948, 1958 ऐसे आप वर्ष लिखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपके कभी भी गायब नहीं हो। 1961 अच्छे से इसको वर्ष लिख दें। 1984, 1984,
और 2004। ठीक है, 1948 से चला मैं, 1958 में आया, 1961 में गया, 1984 में गया और 2004 में गया। ये 4-5 जो ईयर हैं वो आपको दिमाग में फिट कर देने हैं, जो आईजीएनपी के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। तो 1948, 1958, 1961, 1984 और 2004 तक की बातें हम करते हैं फ्रेंड्स। तो 1948 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ कि 1948 में बीकानेर, आपके बीकानेर है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके एक इंजीनियर थे, ठीक है, कौन थे, इंजीनियर, कौन थे, इंजीनियर, और उनका नाम था कंवर सेन, इंजीनियर थे कंवर सेन, ठीक है। 1948 में बीकानेर के एक तत्कालीन इंजीनियर थे कंवर सेन, ठीक है, कंवर सेन थे, जिन्होंने उसकी बुक थी, उनकी बुक थी बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। बुक का नाम था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ये बुक थी इनकी। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, नींव रखी, ठीक है, योजना रखी, सिर्फ इसने क्या रखी, इसने योजना रखी कि भैया ये योजना है आईजीएनपी की बनाने, ठीक है। तो पहला फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है 1948 का। तो बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर थे कंवर सेन, कौन थे, कंवर सेन। उन्होंने कहा, अपनी बुक थी बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, उसमें उन्होंने क्या बनाई, योजना बनाई कि इस प्रकार की कुछ जो नहर है वो बनाई जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका 1948 क्लियर होता है। 1958 में क्या होता है कि सिंचाई एवं कृषि मंत्री, सिंचाई और कृषि मंत्री, सिंचाई और कृषि मंत्री थे कौन, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। मैंने इसका भी पहले जिक्र किया था, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत गोविंद सागर जो झील थी उनका, उनको उनके नाम पर बनी थी, ठीक है। तो सिंचाई जो थे और कृषि मंत्री जो थे, सिंचाई और कृषि मंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस नहर का शिलान्यास किया। ये शब्द याद रखना, शिलान्यास, कंफर्म याद रखना, शिलान्यास। इन्होंने क्या की, योजना बनाई और इन्होंने क्या कर दिया, शिलान्यास किया, सिंचाई और कृषि मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1961 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ये कौन है, प्रेसिडेंट है। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, जल प्रवाह कर दिया, यानी इस नहर में क्या किया, इन्होंने जल डाल दिया, ठीक है, इसमें क्या किया, जल अग्रेषित कर दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 1948, 1958 और 1961, 1948, 1958, 1961, 1984, 2004। अब 1984 की बात करते हैं। जल प्रवाह कर दिया, शिलान्यास हो गया, योजना बना ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके 1984 में क्या होता है, तो देखिए 1984 में क्या होता है, इस नहर का नामकरण राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर। पहले ये जो नहर थी उसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था, और इसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया और इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लीजिए। 1944 में राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया, बदल दिया और आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा। 2004 में क्या बात होती है, तो देखते हैं 2004 में क्या होता है। तो पहली बार विश्व में वन विकास हेतु प्रादेशिक वन सेना का गठन किया गया, विश्व में वन विकास हेतु प्रादेशिक वन सेना का गठन, ठीक है, प्रादेशिक वन सेना का गठन क्यों किया गया, तो क्यों किया गया, वन
विश्व में वन विकास हेतु, वन विकास, वन सेना क्या माने वन के विकास हेतु, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको हमेशा क्या करने हैं, आपके दिमाग में फिट कर लेने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। चलिए एक बार अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। 1948 से चले, 1958 में चले, 1948 में क्या योजना बना ली कंवर सेन जी ने, 1958 में क्या किया, शिलान्यास हो गया, और 1961 में प्रेसिडेंट ने जल प्रवाह कर दिया और राजस्थान नर से नाम बदलकर आईजीएनपी रखा और प्रादेशिक वन सेना का गठन कर दिया फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आगे का। चलिए लंबाई का कॉन्सेप्ट अगर देख लेते हैं, लंबाई के बारे में चर्चा हो जाती है पूरी आपके मैपिंग सिस्टम से, मानचित्र सिस्टम से आपके कॉन्सेप्ट करूंगा मैं लंबाई की, ठीक है। पूरे मानचित्र सिस्टम से, मानचित्र सिस्टम से अपन क्या करेंगे, लंबाई क्लियर करें मानचित्र सिस्टम से, ठीक है, मानचित्र सिस्टम से। एटलस, ठीक है, एटलस में आप देखते जाइए, एटलस आपके पास होगा, मानचित्र होगा, तो आपका लंबाई भी कभी भी आप भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं इसका मैप, आपका मैप अगर आपके पास हो जाता है तो आपका बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए मैप सिस्टम से अपन देखते हैं क्या बात होती है लंबाई के बारे में, ठीक है। हम लंबाई देखने जा रहे हैं, मैप हमने बना लिया है। अगर ये अपन देख लेंगे तो अपने जो सम्मिलित जो जिले थे वो भी हमने देख लिए थे पहले, ठीक है। तो देख लिए थे, इसकी कुल लंबाई जो है मैं लिख दूं यहाँ पर 649 किलोमीटर लंबी है ये परियोजना। कितनी है, 649 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा हूँ मैं, ब्लैक मार्क कर रहा हूँ। ये ब्लैक मार्क मैंने क्यों किया, तो ये आपके हरि के बैराज है। ये क्या आपका हरि के बैराज स्थान है, और ये कहाँ पर है, कौन सा, कहाँ पर ये, फिरोजपुर, कहाँ पर ये, फिरोजपुर पंजाब में है ये, ठीक है फ्रेंड्स। हरि के बैराज कहाँ पर है, फिरोजपुर पंजाब में है। अच्छे से देख लें, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर देख लिया तो आपके ये पूरी लंबाई के साथ आपके क्या देख रहे हैं हम, लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन, अवस्थिति देख रहे हैं, हम इसकी स्थिति देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्थिति देख रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छे से देखिए और मेरा साथ अपना कॉन्सेप्ट पूरा कीजिए, मेरे साथ क्या कीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट और आपका भी कॉन्सेप्ट क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। पूरी इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपके हरि के बैराज फिरोजपुर पंजाब। एक और आपकी फैक्ट यहाँ पर रखना है कि ये जो हरि के बैराज है वो कौन सी नदियों पर बना हुआ है, सतलज और व्यास नदी पर बना है। कौन सी नदियां यहाँ पर रहती हैं, सतलज प्लस व्यास नदी पर, ठीक है। इन दो नदियों के संगम पर ये हरि के बैराज बना हुआ है पंजाब में, ठीक है। अब ये हरि के बैराज जो है वो कहाँ से निकलेगी, मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है। मोहनगढ़, हरि के बैराज से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इस नहर तक 294 किलोमीटर लंबी फीडर नहर। इसके बाद इसका 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है, ठीक है। तो देखते हैं पंजाब में ये कितनी है, इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे, एक तो पंजाब होगा, हरियाणा होगा, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अपना थोड़ा सा गुजरात भी क्षेत्र यहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए अच्छे से, इस नहर का 294 फीडर नहर, इसके पास 35 किलोमीटर लंबी। चलिए देखिए 169 किलोमीटर पंजाब में है ये, ठीक है। यहां से अपने निकलेगी ये परियोजना, ठीक है। ये आपकी इंदिरा गांधी है, ठीक है। ये आपके मोहनगढ़, और इसके बाद ये बाटेर गडरा रोड, ठीक है।
गडरा रोड, बाड़मेर। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 169 किलोमीटर तक क्या आपके पंजाब में फैली हुई है। दूसरा आपके कितना किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर हरियाणा में, लगभग 14 किलोमीटर हरियाणा में, 14 किलोमीटर हरियाणा में, ठीक है। और राजस्थान में ये कितनी फैली हुई है, राजस्थान में ये कितनी फैली हुई है तो देख लेंगे। राजस्थान में मसीता वाली हनुमानगढ़ हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक अंतिम विधिका बाड़मेर तक गडरा रोड पहुंची है, ठीक है। राजस्थान में ये कितनी किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। कितनी है, 35 किलोमीटर, ठीक है। हेलो, चलिए देखते हैं अच्छे से। हरिकी बैराज से मोहनगढ़ तक जैसलमेर, हरिकी बैराज मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये आपके नहर है। इसके बाद ये गडरा रोड तक 135 किलोमीटर में फैली हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि 649 किलोमीटर है ये, ठीक है। मसीता वाली से मोहनगढ़ तक, ठीक है। मसीता वाली यहाँ तक हनुमानगढ़ में आपकी मसीता वाली क्षेत्र है, ठीक है। मसीता वाली हनुमानगढ़ से लगाकर यहाँ तक, मसीता वाले हनुमानगढ़ से लगाकर मोहनगढ़ तक का जो है वो कितना है, 445 है। और पंजाब हरियाणा और इसके आगे वाला जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें कितना है, ये 204 किलोमीटर है। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आपके 650 किलोमीटर हो जाता है। अगर शॉर्ट में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हो तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट में आप याद रखते हो ये आपके 445 किलोमीटर मसीता वाली जो हनुमानगढ़ है और मोहनगढ़ जैसलमेर तक का 445 किलोमीटर है। और 204 किलोमीटर आपके पंजाब हरियाणा ये वाला क्षेत्र आपके ऐड होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है, ठीक है। 165 किलोमीटर आगे एक विधिका चलती है 165, ये तो मोहनगढ़ आपके हो गया। इसके बाद गडरा रोड ये आपका कितना किलोमीटर है, तो 165, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार अच्छे से देख ले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार 650 किलोमीटर लंबाई थी, मैंने बताया 649 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है। 204 किलोमीटर, ठीक है, 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर। 445 हनुमानगढ़ में आपके मसीता वाली है, ठीक है। वहां से लगेगा जैसलमेर तक आपका क्षेत्र ये कहलाता है, ठीक है। और ये आपका क्षेत्र जो है वो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से 649 किलोमीटर आपकी लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लें और इसको समझ लें। वैसे बहुत डाउटफुल होता है ये क्वेश्चन बनाना, यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, इस परियोजना में आईजीएनपी में क्या है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं और 3 पेयजल परियोजनाएं, 3 पेयजल परियोजनाएं, 3 पेयजल परियोजनाएं, ठीक है। 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 3 पेयजल परियोजनाएं, ठीक है। तो देखिए लिफ्ट नहरें अपन देख लेंगे, शाखाएं देख लेंगे और पेयजल परियोजनाएं, ठीक है। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि 0 पॉइंट क्षेत्र कौन सा है। एक आपके 0 पॉइंट कभी देख ले तो 0 पॉइंट कौन सा कहलाता है, आपके मोहनगढ़ जैसलमेर से कहलाता है गडरा रोड, या क्या कहलाता है 0 पॉइंट कहलाता है फ्रेंड, 0 पॉइंट, ठीक है। कभी भी 0 पॉइंट आपको देख लें, इसको क्लियरली कर देना है फ्रेंड। तो एक एक करके इसको हम क्या करें देखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, देख लीजिए। 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 3 पेयजल हैं। तो पहले हम 7 लिफ्ट नहरें हम देखते हैं। चलिए 7 लिफ्ट नहरें अपन देख लेते हैं, ठीक है। 7 लिफ्ट नहरें अपन देख लेते हैं। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, वो लाइन आपको क्या करनी है, हमेशा याद रख देनी है ताकि आपको कभी भी आप बोलो नहीं, ठीक है। वैसे ट्रिक अगर देख लोगे तो आपके ट्रिक इसको हमेशा याद रख लेनी है, ठीक है। देखते हैं तो देखिए, कुंभा के कंवर ने
कुंभा के कंवर ने पन्ना के वीर की, पन्ना के वीर की, पन्ना के वीर की, कर्ण की, पन्ना के वीर की, कर्ण के गुरु से, गुरु से जय की है। ये लाइन हमेशा याद रखिए, 3 बार बोल दीजिए इसको। कुंभा के कंवर ने पन्ना के वीर की, कर्ण के गुरु से जय की। कुंभा के कंवर ने पन्ना के वीर से, पन्ना के वीर की, कर्ण के गुरु से जय की। ठीक है, तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। और मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देख लें आप। एक ये है, ठीक है, कंवर है, पन्ना है, ठीक है, पन्ना है, वीर है, कर्ण है, ठीक है, कर्ण है, गुरु है, ठीक है, और जय है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से आपकी क्या होती है, 7 परियोजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 7 परियोजनाएं क्लियर हो जाती है। कुंभा, कंवर, पन्ना, वीर, कर्ण, गुरु और जय। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुंभा देखते हैं अपन। पहला आपके क्या है, कुंभा शब्द मिल रहा है, तो कुंभा शब्द से आपके क्या निकलेगी, कुंभा शब्द से क्या निकलेगी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कुंभा से क्या निकलेगी, चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर। पहली नहर ये है आपके, ठीक है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरा शब्द आपके कंवर, दूसरा शब्द क्या है, कंवर। कंवर से क्या, एक बार इसको देख ले, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है तो हनुमानगढ़ से निकलती है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम अगर देखना चाहो देख लो, पहले इसको देख लो। प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम क्या है, नौहर सोहवा, नौहर सोहवा, नौहर सोहवा इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, और ये नहर किस सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ये क्या है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है फ्रेंड। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कुंभा, चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर ही है फ्रेंड्स। ठीक है, और यह कहां से निकलती है, हनुमानगढ़ से निकलती है, हनुमानगढ़ से निकलती है फ्रेंड्स। ये फैक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्लियर है, कुंभा से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम नौहर सोहवा, सबसे लंबी लिफ्ट नहर। आपको पूछेगा निम्न में से आईजीएनबी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, और ये हनुमानगढ़ से निकलती है फ्रेंड्स। तो क्लियर है, पहली लिफ्ट नहर हमने देख ली, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चलिए लाइन को देखते हुए हम कवर शब्द पर जाते हैं। ठीक है, कवर शब्द पर जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कवर शब्द। अब दूसरा मुझे शब्द मिल रहा है कवर। कवर शब्द आपने देखा था, कब देखा था, 1948 में, जब मैं पढ़ा रहा था सत्र वाला सेशन। ठीक है, सत्र वाला सदन। अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर में आपने एक और चीज देख ली कि चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को जलापूर्ति प्राप्त करता है। ठीक है, पहले वाला फैक्टर देख लो, चूरू, झुंझुनू और ये बीकानेर, इन 3 जिलों को क्या करता है, जलापूर्ति प्रदान करता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब कवर, कवर सेन, ये कौन थे, इंजीनियर थे, 1948 में क्या कहते हैं, योजना बनाई थी, उसी कवर सेन के नाम पर कवर सेन लिफ्ट नहर पड़ा। कवर सेन लिफ्ट नहर, कवर सेन लिफ्ट नहर, कवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, और ये कहां पर है, तो लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर। बीकानेर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बीकानेर की क्या है, उन्होंने जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तीसरा शब्द मुझे बताइए क्या है, पन्ना। पन्ना शब्द निकल रहा है, और पन्ना सबसे लिफ्ट नहर बनेगी पन्नालाल बारूपाल। ठीक है, पन्नालाल बारूपाल। ठीक है, पन्नालाल बारूपाल पहले लिफ्ट नहर इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल
ये क्या है, बीकानेर और नागौर को जलापूर्ति। इंपॉर्टेंट है ये कि बीकानेर और नागौर इन दो जिलों को क्या करता है, ये जलापूर्ति प्रदान करता है फ्रेंड्स। पन्नालाल बारूपाल किसको जलापूर्ति करता है, बीकानेर और नागौर को जलापूर्ति करता है फ्रेंड्स। 3 लिफ्ट नहर हमने देख ली, चौथी लिफ्ट नहर अपन देखते हैं फटाक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहली लिफ्ट नहर है या सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। वीर शब्द निकल रहा है आपके पास चौथा, वीर शब्द निकल रहा है आपके पास चौथा, तो वीर से क्या होगा, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर फ्रेंड्स, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ठीक है। बीकानेर और बाड़मेर ये किसको जलापूर्ति करता है, बीकानेर और बाड़मेर इसको जलापूर्ति प्रदान करता है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी कौन सी, ये सबसे छोटी, ये फैक्ट याद रखना फ्रेंड्स, ये फैक्ट याद रखना फ्रेंड्स। सबसे छोटे वीर तेजाजी सबसे छोटे और चौधरी कुंभाराम बड़े, सबसे बड़ी वही, ठीक है, ऐसा याद रखना, ठीक है। दूसरा शब्द अपन निकालते हैं करण, ठीक है। पांचवा शब्द अपन निकालते हैं क्या, करण, ठीक है। करण शब्द से अपन क्या बना सकते हैं, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। और ये आपके कोलायत बीकानेर में जलापूर्ति प्रदान करता है, कोलायत, ठीक है। और ये कहां पर है, बीकानेर फ्रेंड्स, ठीक है। करण से क्या निकला, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोलायत बीकानेर है फ्रेंड्स। चलिए आगे शब्द क्या मिलता है मुझे, गुरु और जय, ये दो शब्द मिल रहे हैं, ठीक है, छठा और सातवां नंबर का। और इस प्रकार से आपके लिफ्ट नहर 7 लिफ्ट नहर क्लियर हो जाएगी। छठे नंबर पर मुझे गुरु मिल रहा है, गुरु आपको मिलने भी चाहिए फ्रेंड्स, गुरु आपके मिलने चाहिए, गुरु मिलेंगे तो आपको क्या होगा, सफलता मिल पाएगी फ्रेंड्स। गुरु मिल गए मुझे, चलो गुरु से अपन क्या बना सकते हैं, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, ठीक है, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जांबेश्वर, गुरु जांबेश्वर, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता इसको, गुरु से गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर। और ये आपके कहां पर है, फलोदी जैसलमेर, फलोदी कहां पर है, जैसलमेर में ये आपकी जलापूर्ति प्रदान करता है फ्रेंड। सातवां मुझे शब्द मिल रहा है जय, चलिए गुरु हमने देख लिए, अब जय, जय क्या है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और ये आपके पोखरण जोधपुर में जलापूर्ति प्रदान करता है। पोखरण जैसलमेर, सॉरी जोधपुर, पोखरण जोधपुर आपके ये जलापूर्ति पूरी करता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपने 7 लिफ्ट नहरें देख ली फ्रेंड्स, ठीक है, 7 लिफ्ट नहरें आपने देख ली फ्रेंड्स। चलिए अब अपन देखेंगे शाखाएं, 9 शाखाएं आपने देखेंगे, ठीक है। अच्छे से ये लाइन याद रख ले, कुंभा की कंवर ने, कुंभा के कंवर ने, पन्ना के वीर की, करण के गुरु से जय की, ये लाइन हमेशा दिमाग में फिट कर ले। चलिए 9 शाखाएं देखते हैं अपन, शाखाएं 9 शाखाएं अपन देखते हैं, 9 शाखाएं, ठीक है, 9 शाखाएं देखने जा रहे हैं। 7 लिफ्ट नहरें देख ली, अब 9 शाखाएं देखें ये फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा ताकि आपके बहुत छोटा है इसलिए। चलिए 9 शाखाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मैं लिखता हूं लाइन, राव सूरत, राव सूरत, अनूप के पागल दादा ने, अनूप के पागल दादा ने, अनूप के पागल दादा ने वीर चारण को
वीर चारण को शहीद, वीर चारण को शहीद कर सागर बाबा को चढ़ा दिया, सागर बाबा को चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा है। राव सूरत, रुक जाना है। राव सूरत अनूप के पागल दादा ने, राव सूरत अनूप के पागल दादा ने वीर चारण को शहीद कर सागर बाबा को चढ़ा दिया। ऐसे याद रखोगे तो आपकी 9 विद्यकाएं याद रह जाएगी। ठीक है, अच्छे से देखिए इसको। राव सूरत अनूप के पागल दादा ने वीर चारण को शहीद कर सागर बाबा को चढ़ा दिया। ऐसे 4 जैसा भी आपको उचित लगे ऐसा। ठीक है, एक बार देख लें। राव से क्या होगा? राव, रावतसर शाखा। कौन सी शाखा? रावतसर शाखा। ठीक है, रावतसर शाखा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप देखते जाइए। एक, अब इसमें कौन कौन सी जो है लाइन शब्द मिल रहे हैं जिससे आप क्या बना सकोगे? शाखाएं बना पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन सी जो लाइन है, कौन कौन सी जो शब्द हैं वो मिल रहे हैं जिससे आपकी क्या बनेगी? एक तो राव रावतसर मैंने बता दिया। ठीक है, ये सूरत। ठीक है, अनूप। ठीक है, पागल। ठीक है, दादा से बनेगी, वीर से बनेगा। ठीक है, चारण से बनेगा, शहीद। ठीक है, शहीद से बनेगा। ठीक है, सागर से बनेगा और बाबा से बनेगा फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक बार देख ले अच्छे से, ये 9 है। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे अगला है। 9 शाखाएं हैं, लेकिन ये क्या है बाबा से अपन देख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके। रावतसर शाखा। ठीक है, सूरत से सूरतगढ़, सूरत से सूरतगढ़। एक बार नाम लिख देते हैं। सूरत से क्या बनेगा? सूरतगढ़। अनूप से क्या बनेगा? अनूपगढ़। अनूप से अलवर वाला है, ये अनूपगढ़ अलग है। ठीक है, पागल से पुगल। ठीक है, चौथा है पुगल। पागल शब्द से क्या निकलेगा? पुगल। ठीक है, 5वीं दादा से क्या निकलेंगे? दातोर। दादा से अपन याद करेंगे दातोर। ठीक है, छठा आपके या बीरलपुर। वीर से क्या रखना है? बीरलपुर। वीर से क्या रखना है? बीरलपुर। 7वां शब्द आपके पास चारण। चारण वाला याद रखना, चारण से चारण वाला, चारण से चारण वाला। और आपको शहीद बीरबल याद रखना, शहीद से शहीद बीरबल याद रखना, शहीद बीरबल। और लास्ट 9वां आपके मिलता सागरमल गोपा। सागर से सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ठीक है, तो ये 9 आपकी क्या होती है? शाखाएं होती हैं। बाबा से क्या होता है वो मैं आगे नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको देख लें। राव से रावतसर, सूरत से सूरतगढ़, अनूप से अनूपगढ़, पागल से पुगल, दादा से दातोर, वीर से बीरलपुर, चारण से चारण वाला, शहीद से शहीद बीरबल और सागर से सागरमल गोपा। शाखा। ठीक है, वितरिकाएं। वितरिकाएं भी बोलते हैं, चाहे इसको शाखा भी बोलो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रावतसर जो शाखा है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, एकमात्र ऐसी शाखा जो बाएं किनारे पर निकलती है। ठीक है, बाकी सब आपके कौन से निकलेगी? दाएं किनारे से निकलेगी। तो ये आपका फैक्टर रावतसर में आपको याद रखना है कि बाएं किनारे से निकलती है ये शाखा। ठीक, बाएं किनारे से, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट ये है, यानी निम्न में से कौन सी शाखा जो आपके बाएं किनारे से, राजस्थान के बाएं किनारे से निकलती है? बाकी सब कहाँ से निकलेगी? गंगानगर, ये सभी जो है वो दाएं किनारे से निकलेगी। ठीक है, पहली आपकी हो गई हनुमानगढ़ वाली। ठीक है, सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये दोनों आपके कहाँ पर है? ये दोनों गंगानगर में, ये दोनों गंगानगर में। पुगल, ठीक है, पुगल, दातोर और बीरलपुर, ये तीनों 4 5 6 नंबर की, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में
और ये तीनों आपके जैसलमेर में। ठीक है, तो ये क्लियर है आपके फैक्ट, अच्छे से इसको चेक कर लें। पहले हनुमानगढ़ में, दूसरी दोनों दूसरी तीसरी गंगानगर में, ये तीनों बीकानेर और ये तीनों जैसलमेर में। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा रावत शाखा निम्न से कौन सी शाखा एकमात्र शाखा जो आपके बाएं किनारे से निकलती है फ्रेंड्स। तो कौन सी शाखा है? रावतसर हनुमानगढ़, सूरजगढ़ गंगानगर में, पोखर दातो बिरलपुर बीकानेर में, चारणवाला शिल्पवाला सागरमल जैसलमेर में। ठीक है, अच्छे से ये आपके जैसे भी आप चाहते हो उसको आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब बाबा शब्द आपके रह गया था, उसको देख लेते हैं बाबा क्या होता है। ठीक है, बाबा में क्या होता है कि बाबा रामदेव शाखा, बाबा रामदेव शाखा, बाबा रामदेव शाखा, इस शाखा के बारे में अपन देखते हैं कि इसका क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स। बाबा रामदेव शाखा यह क्या होगी, अलग शाखा बाड़मेर की कटरा रोड तक जल पहुंचाने के लिए मोहनगढ़ जैसलमेर से निकाली गई थी। ठीक है, तो ये शाखा तो अलग से निकाली गई थी बाबा रामदेव शाखा। ठीक है, आपका मोहनगढ़ जो है जैसलमेर में और कटरा रोड बाड़मेर में, यहाँ से अलग से आपकी बाबा रामदेव शाखा निकाली गई। वैसे 9 शाखाएं आपके हैं, वितरिकाएं हैं, और इसके अलावा ये 10वीं शाखा भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमने 3 पेजर परियोजना अपनी रहती है लास्ट, इसके बाद आपकी IGNP जो थी वो पूरी हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, पूरी हो सकती है फ्रेंड्स। पढ़ने के लिए ज्ञान अनंत है, आप जितना आप चाहो उतना आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो पेजर परियोजना 3 पेजर परियोजनाएं हम देखने जा रहे हैं। पहली परियोजना कवरसेन, ठीक है, कवरसेन लिफ्ट परियोजना। ठीक है, पहली परियोजना। दूसरी परियोजना अपन देख लेते हैं कौन सी, राजीव गांधी पेयजल परियोजना, राजीव गांधी पेयजल परियोजना। और लास्ट तीसरे नंबर की है आपकी गंदेली सावा पेयजल परियोजना, गंदेली सावा पेयजल परियोजना। ठीक है, कवरसेन आपको पता है, राजीव गांधी का नाम पता है, गंदेली सावा याद रखना है। ये नाम थोड़ा अनसुना है, इसको सुना नहीं है आपने कभी। राजीव गांधी का सुना है, कवरसेन का सुना है, गंदेली सावा का आपने कभी सुना नहीं होगा, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। गंदेली सावा का नाम आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, कवरसेन लिफ्ट परियोजना, इस परियोजना में आपके किसके द्वारा जलापूर्ति प्राप्त होती है, तो बीकानेर। ठीक है, बीकानेर इंपॉर्टेंट, यही बीकानेर को यहाँ पर जलापूर्ति प्राप्त होती है फ्रेंड्स। राजीव गांधी पेयजल परियोजना में क्या है, ठीक है, तो राजीव गांधी इस परियोजना द्वारा जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो ये आपके जोधपुर, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, बीकानेर जोधपुर, राजीव गांधी जोधपुर, कवरसेन बीकानेर, ये आपको हमेशा याद रखना है, बीकानेर को ही जलापूर्ति प्रदान करेंगे राजीव गांधी जोधपुर में आपको। ठीक है, और जो गंदेली सावा पेयजल परियोजना, गंदेली सावा परियोजना चौधरी कुंभारा लिफ्ट नारपा चूरू जिले में जर्मनी के सहयोग से सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो किसने बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से देख लें। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नई ज्योति, चौधरी कुंभाराम जी के द्वारा ये लिफ्ट बनाई गई। ठीक है, अच्छे से देख ले गंदेली सावा के बारे में। ठीक है, अच्छे से देख ले। तीसरी परियोजना गंदेली सावा, गंदेली सावा, गंदेली सावा पेयजल परियोजना, चौधरी कुंभाराम चौधरी कुंभाराम जी थे, इन्होंने इस परियोजना को बनाया। और चूरू जिले को, कौन से जिले को, चूरू जिले को ये आपके जलापूर्ति प्रदान की इन्होंने, और किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, जर्मनी के सहयोग से इन्होंने संचालित की ये परियोजना। ठीक है, और इस परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है आज का कि इस परियोजना गंदेली सावा परियोजना को आपणी परियोजना भी बोलते हैं, आपणी परियोजना भी इसको
बोलते हैं फ्रेंड्स। आपने परियोजना के नाम से किस परियोजना को जानते हैं? गंदेली सावा, कंवरसेन या राजीव गांधी परियोजना? तो आपको आपने परियोजना गंदेली सावा पेयजल परियोजना को जानते हैं फ्रेंड्स। और चौधरी कुंभाराम ने इसको संचालित किया फ्रेंड, और ये चोर जिले को क्या करते, जलापूर्ति पानी और जर्मनी के सहयोग से इसको बनाया गया फ्रेंड्स। तो चलिए आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, ठीक है, इसको पहले गंगा नहर बोलते थे, लेकिन 2004 में, कब, 2004 में इसका नाम बदलकर 1948 में इसका राजस्थान नहर था और इसका नाम क्या रख दिया, IGNP रखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया फ्रेंड्स, ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया IGNP के बारे में, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आपके एक बेहतर हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको अच्छे से क्लियरली देख लें। लंबाई के बारे में मैंने थोड़ा अगर डाउट लगता है तो एक बार में फिर से अपन देख लेते हैं, ठीक है, IGNP के बारे में, ठीक है, 204 और 445 और टोटल 649 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और प्रेम के इस पावन पुण्य पर्व पर आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन, और सभी क्या कीजिए, प्रेम से रहिए। ओके, सभी को एक बार फिर से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो फ्रेंड्स, ठीक है, ओके।